अभी कुछ दिन पहले सर्दी का मौसम गया है और शायद लोगों को लग भी रहा होगा कि भाई गर्मी से तो सर्दी अच्छी थी। तो सर्दी की तारीफ मैं आपको कुछ सुनाता हूँ। सर्दी में मिल जाए रजाई, इससे बढ़कर क्या है भाई। कमरे में हीटर भी हो तो समझो अद्भुत किस्मत पाई। दर्द उठे घुटनों में जो ही भर लो बोतल करो सिकाई। घुस जाओ लिहाफ के अंदर कोहरे ने है आफत छाई। घने गजक मूंगफली गुड़ की पट्टी भर भर खाई खूब पचाई। पेट इजाज़त दे दे तो फिर काहे छोड़ो दूध मलाई। मौसम तो जैसा है वैसा अब तक यह क्यों समझ ना आई। रो लो हंस लो जो भी कर लो वह तो है राजा की नाई। थैंक यू। और सबने 6-6 मिनट किए, मैं 1.5 मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। कंपनसेट क्या था उसको। मस्ट से यू वेरी कंसिडरेट सर, थैंक यू वेरी मच। वो कहते साहब बाद सबा कुछ तू ही बता, बाद सबा कुछ तू ही बता, हम उर्वशी को बुलाने वाले हैं। बाद सबा कुछ तू ही बता, हम उर्वशी को बुलाने वाले हैं। कलियां ना बिछा तू राहों में, हम पलके बिछाने वाले हैं, पलके बिछाने वाले हैं। उर्वशी सभी को नमस्कार। हाँ जी, समानता की बात है, दोनों को एक आगे पीछे नहीं। हम तो पहले हम पढ़े, पीछे वो पढ़े, आप दोनों साथ में समानता की बताइए। हाँ जी बिल्कुल। सभी को नमस्कार। हम लोग 4 महीने के बाद अदब बैठक को अटेंड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे लिए बड़ा नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो गया। नहीं 6 से ज़्यादा नहीं लेंगे हम दोनों मिलकर। तो आई एम श्योर हम सब समझते हैं कभी कभी लाइफ की आपाधापी, उसमें हम लोग अपने सबसे सुकून के पलों को भी मिस करते हैं और उनको अटेंड नहीं कर पाते। हमारे लिए अदब की बैठक हमेशा वही सुकून के पल रही है जिसे आज इतने महीनों के बाद हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एंड पल्लवी का प्रॉमिस दिया था ये वाली मिस नहीं करेंगे, सो मुंबई से हम पहुंच गए यहाँ पर। और हमने इस बैठक के लिए ही एक कविता दोनों ने जुगलबंदी लिखी है जिसका शीर्षक रखा है मिलन की बूंदें सृजन की प्रेरणा। मिलन की बूंदें सृजन की प्रेरणा। तो ये जो 4 महीने बीते, बीच में आपको लगेगा मैं कुछ आशिकाना हो रही हूँ अपने अदब के लिए, तो प्लीज़ बियर विद मी। ये जो 4 महीने बीते जैसे कोई घना जंगल अपनी छाँव में बुलाता रहा, पर मैं खोया रहा खुद की ही पगडंडियों में। कविता के वो पल जैसे खुला आसमां जहाँ हर भाव एक उड़ता हुआ परिंदा बन जाता, पर इस अंतराल में वो आसमां भी कैद लगने लगा। हर बैठक थी वो मधुर वर्षा जो मन की तपन को थाम लेती। अदबे प्रिस्टीन के बिना जैसे सावन आए ही ना हो, जैसे बादलों ने किसी और दिशा में बरसना चुन लिया हो। गोष्ठी के वो क्षण अब भी झरते हैं यादों की डाल से, ओस की उन बूंदों की तरह जो सुबह की पहली किरण से पहले मन के पत्तों पर ठहर जाती हैं। जैसे चांदनी रात में नीम की डाली पर गिरती बूंदें चुपचाप मेरे मन की सूखी मिट्टी को भीतर भीतर सींचती हो। अदबे प्रिस्टीन का जादू चलता ही रहा हम पर। आज जब लौटा तुम सबके बीच, तो लगा जंगल में फिर से अपनी कहानी सुनानी शुरू की हो। आज जब लौटा तुम सबके बीच, तो लगा जैसे जंगल ने फिर से अपनी कहानी शुरू की हो।
जैसे शब्दों का संगीत फिर से हवाओं में घुल गया हो। तुम सब सिर्फ कवि नहीं हो, तुम सब सिर्फ कवि नहीं हो, मेरे अंतर मन के सृजन का धरातल हो। मेरी कविता का खुला आकाश हो। सबके साथ बिताया हर पल जैसे जीवन का मधुर संगीत। हर कविता सुरों की लहरों में बहती रही बिना किसी वाद्य के भी। बैठक में ना होना मानो किसी राग का मुखड़ा अधूरा हो। बैठक में ना होना मानो किसी राग का मुखड़ा अधूरा हो। जैसे ताल बिना नृत्य, जैसे प्रेम रस बिना कोई कविता। मित्रता तुम सबकी, मित्रता तुम सबकी जैसे पुराने वृक्ष की छाँव, जहाँ हर थका हुआ राही सिर्फ आराम नहीं पाता बल्कि अपने आप को फिर से खोज लेता है। तुम्हारे बिना ये यात्रा सूनी दिशाहीन रही दोस्तों, सच में। अपनापन तुम्हारा ठीक वैसे ही है जैसे गर्मी की दोपहर में अचानक मिल जाए ठंडी हवा का एक झोंका। अपनापन तुम्हारा ठीक वैसे ही है जैसे गर्मी की दोपहर में अचानक मिल जाए ठंडी हवा का एक झोंका, या जैसे माँ के हाथ की बनी रोटियाँ, सादी लेकिन आत्मा को तृप्त करने वाली। आज जब फिर सबके बीच हूँ, आज जब फिर सबके बीच हूँ, तो ये मुलाकात बस एक मुलाकात नहीं बल्कि मेरी कविता में फिर से जीवन भर देने वाला क्षण है। सबके साथ बैठते हुए हर बार कोई नया शब्द जैसे मन की ज़मीन पर गिरता बीज बन जाता है। वो शब्द जो पहले केवल सुने थे अब पंक्तियों में खिलने लगे हैं। हर चर्चा, हर प्रतिक्रिया जैसे किसी अलक्षित दिशा की ओर ले जाती है मुझे, जहाँ विचारों की नई नदियाँ बहती हैं और कल्पना को नया किनारा मिलता है। सबने सिखाया कि कविता केवल भाव नहीं, भाषा का उत्सव है। अब हर रचना में मैं छंद से अधिक छाया ढूंढने लगी हूँ, शब्दों के भीतर छुपे मौन को सुनने लगी हूँ। मेरे सृजन की ज़मीन अब पहले से कहीं अधिक उर्वर है, जहाँ हर मिलन के बाद कोई नई कोपल फूटती है और लेखन केवल आत्म अभिव्यक्ति नहीं बल्कि आत्म विकास की यात्रा बन जाता है। हर बार जब सबकी संगति में बैठा, हर बार जब आप सबकी संगति में बैठा तो लगा जैसे शब्द केवल उच्चारण नहीं, दिल की पुकार है जो मेरे भीतर से ही जन्म लेकर मुझे ही समझाते हैं कि कविता कोई स्थिर नहीं होती, वह तो एक यात्रा होती है। हर इन मुलाकातों में मुझे बताया कि रचना एक क्रिया नहीं, एक साधना है, जहाँ हर सुनना एक मौन पाठ है, जहाँ हर कहना एक उत्तरदायित्व है, जहाँ शब्दों से अधिक अर्थ उगते हैं और अर्थों से अधिक अनुभव। तुम सबके विचारों में डूबते हुए मैंने पाया कि कल्पना केवल उड़ान नहीं बल्कि गिरकर उठने की कला है। अब मेरी रचनाएं केवल मन की छाया नहीं बल्कि आत्मा का संवाद है। अंतिम कुछ पंक्तियां हैं। अब जब कलम उठाती हूँ तो लगता है तुम सबके शब्द आत्मीयता बनकर मेरे पन्नों पर उतरते हैं। इस गोष्ठी ने मुझे केवल लिखना नहीं सिखाया, एक नया दृष्टिकोण दी है विचारों की एक नई उड़ान। अब जब पंक्तियां उतरती हैं तो वह केवल मेरी नहीं होती, वे उन अनकहे क्षणों की स्मृति होती हैं जो सबने मुझे दिए हैं, आप सबने मुझे दिए हैं।
जहाँ मैं न केवल अभिव्यक्ति सीखा बल्कि स्वयं से एक नया संवाद भी रच सका। इन गोष्ठियों ने मेरे भीतर के रिक्त स्थान को भरा। अब सृजन मेरे लिए केवल अभिव्यक्ति नहीं रहा बल्कि वह दर्पण बन गया है जिसमें मैं अपने असत्य को देख सत्य की ओर एक कदम बढ़ा सकती हूँ। धन्यवाद अदबे प्रिस्टीन, धन्यवाद। आप सबसे जो सीखा है हमने उसको भी व्यक्त करने की कोशिश करी है। थैंक यू। दोस्तों, इस खूबसूरत जुगलबंदी के बाद अब मैं मज़ा लेना चाहता हूँ और मुफ्त लेना चाहता हूँ। अब मैं राकेश की शायरी का लुत्फ़ लेना चाहता हूँ।